राजस्थान में 6 नगर निगम चुनाव और फिर तस्वीर सियासी रण की, तो जाहिर है कि डगर आसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस की चुनौतियां बाहरियों से ज्यादा अंदरूनी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस फार्मूले के साथ कांग्रेस चुनाव में उतरेगी और फिर किस तरह वो अपनी सियासी बाजी को जीत में बदलने के लिए कदम उठाएगी। दरअसल सचिन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश संगठन से लेकर ब्लॉक स्तर तक बड़े स्तर पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया था। लिहाजा कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए टॉप से बॉटम तक पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। लेकिन अब कांग्रेस की हालत ये है कि उसके पास गोविंद सिंह डोटासरा जैसा सेनापति तो है, लेकिन निचले स्तर पर कांग्रेस का संगठन संभालने वाला कोई नहीं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका है जब लगातार 3 महीने गुजर जाने के बाद भी संगठन में नियुक्तियां ना हुई हो। वहीं अगर कांग्रेस दावेदारों की फीडबैक लेने का जिम्मा 15 जुलाई से पहले की कार्यकारिणी को सौंपती है, तो वो स्ट्रक्चर सचिन पायलट का खड़ा किया हुआ होगा। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस को गुटबाजी का खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस की चुनौती यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टिकट बंटवारे में अब कांग्रेस के पास विकल्प सिर्फ विधायक और विधायक उम्मीदवार के रूप में बचते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने टिकट वितरण फार्मूले के लिए ऑब्जर्वर लगाए जाने का फैसला लिया है, लेकिन फिर भी टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा विधायकों की ही चलने वाली है। वहीं पूर्व पदाधिकारियों का भी दबाव है कि टिकट वितरण में उनकी भी रायशुमारी ली जाए। लिहाजा कांग्रेस ने विधायकों को पार्षद उम्मीदवारों की जीत की गारंटी भी लेने के लिए कहा है, ताकि हार होने पर जिम्मेदारी तय की जा सके। और अब अगर बीजेपी की बात करें तो आपको बता दें कि निगम चुनाव की कमान पूरी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संभालते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की कमजोर नब्ज पकड़ चुकी है, लिहाजा वो कांग्रेस की दुखती हुई नब्ज को दबाने का कोई मौका नहीं चूकेगी। पूनिया कहते हैं कि कांग्रेस में कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव लड़ाएगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस तो खुद बिना सेनापति की है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि कभी वो चर्चा करते थे, पर उनकी पार्टी की तरफ उनकी दुर्दशा को देख के ये जरूर ध्यान में आता है कि अभी तक बिना सेनापतियों की पार्टी, क्योंकि उनके सारी जिला की इकाइयां भंग पड़ी हैं, उनके चुनाव की रणनीति बनाएगा कौन, लड़ेगा कौन, लड़ाएगा कौन। वहीं इस चुनाव में गहलोत सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, क्योंकि अगर निगम चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है तो मान लिया जाएगा कि जनता सरकार के कामकाज से खुश है। और वहीं अगर कांग्रेस को हार मिलती है तो साफ हो जाएगा कि लगभग 2 साल में ही जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये डगर आसान नहीं होने वाली है, और अगर यहाँ पायलट को भी ध्यान में रख लिया जाए तो कहानी कैसी होगी ये भी बखूबी समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।